नायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता बंधु, श्रद्धामयी देवी, आइए आज के विषय की ओर चलते हैं। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल्यो कागा। करि पूजा समेत अनुरागा, अभी कुछ दिनों पहले एक प्रश्न ग्रुप में डाला गया था जिसमें यह पूछा गया था कि राग, विराग और अनुराग क्या है। यहाँ श्री कागभूषणी जी महाराज अनुराग पूर्वक बोले। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अनुराग शब्द का प्रयोग जब भी किया जाता है वो भगवान के प्रति राग के अर्थ में किया जाता है। श्री कागभूषणी जी महाराज गरुड़ जी से बात करते हैं, राग पूर्वक नहीं करते, विराग पूर्वक भी नहीं करते, अनुराग पूर्वक करते हैं, क्योंकि उनके पास राग बचा नहीं। अब विराग भी अनुराग में परिवर्तित हो गया है। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे अनुराग कहते हैं। गोस्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग श्री किशोरी जी के संदर्भ में भी किया है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, वहां भी यही बोला है। संसार से हमारा अनुराग नहीं होता, राग होता है। रक्तो रागः या रज्यते इति रागः, जो रंग देवे मन को उसे कहते हैं राग। मन को सबसे ज्यादा कौन रंगता है? बोले रक्तो रागः। रक्त माने ब्लड, जिसे आप खून का संबंध कहते हैं। हमारे मन को सबसे ज्यादा रंगने का काम जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, जो खून के संबंधी होते हैं, वही होते हैं। राग का रंग भी लाल बताया गया है और शादी विवाह में भी इस रंग का विशेष मतलब है। जब विवाह होता है तो कन्या को लाल रंग की साड़ी या चूनर पहनाई जाती है विदा के समय। उसका भी प्रयोजन यही होता है। अब आप
इस रंग में इस तरह से रंग दीजिए कि और कुछ याद ही न रहे। हमारा मन संसार के राग से कुछ इस तरह से रंगा हुआ है कि अब ना तो विराग होता है ना अनुराग होता है। ये क्रम है। हम राग में रंगे हुए हैं, हमारा मन राग से रंगा हुआ है और इस तरह से रंगा हुआ है कि अब वो रंग छूटता ही नहीं है। कितना भी गीता पढ़ें, कितना भी भागवत सुने, कितना भी रामायण सुने, वो रंग जाता नहीं है। और सबसे ज्यादा रंग जो रक्त संबंधी है उन्हीं का लगता है। इसीलिए अगर आप हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा दुख हमें है। हमारा मन जिस राग से रंगा हुआ है वही हमें दुखी करता है। पड़ोसी हमें दुखी नहीं करता। अच्छा, सबसे ज्यादा पाप हमसे कौन करवाता है? कोई पाप नहीं करना चाहता। किसी से पूछो, आपका पाप करने की इच्छा है? आपकी नहीं, तो क्यों कर रहे हो फिर इतना? कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी संबंधियों के लिए। इसे राग कहते हैं। संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं में जो लगाव होता है हमारा, उसे राग कहते हैं। हमारा मन वहां से हट जाए, इसे विराग कहते हैं। विगतः रागः इति विरागः। राग हट गया तो विराग आ गया। धन धारा और सुतंसों लगे हो रहे नित चित्त। हमारा मन धन के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पुत्रियों के साथ लगा रहता है, इसलिए भगवान के साथ नहीं लगता। क्योंकि मन है एक, और एक मन एक बार में एक ही जगह लगता है। वो वहां से हटे तब दूसरी जगह लगे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि संसार था मिथ्या, मिथ्या संसार से हमारा मन हटा, अब कन्हैया के साथ लग गया। अब आप कितनी भी अच्छी बात बोलो, मन वहां से हटता ही नहीं है। उद्धव मन नाही 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग। एक मन था, वो भगवान के साथ लग गया। जिसका मन भगवान के साथ लग जाता है उसके मन में अनुराग प्रकट होता है। दोनों में क्या अंतर है? राग दुख देता है। आप विचार करना, जिससे हमारा राग है उसके लिए हम दुखी होते हैं। एक दो बार नहीं, अनेक बार, और जीवन भर दुखी होते रहते हैं। फिर भी ये बात हमें समझ में नहीं आती। इतनी मोटी बात, अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं होता। सबसे बड़ा प्रमाण होता है अनुभव।
इसकी अनुभूति होने के बाद भी हमें ये बात समझ में नहीं आती। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तक हमारा मन संसार में लगा रहेगा, संसार से सुख पाता रहेगा, तब तक इस मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा ही नहीं। ये दोनों एक साथ कभी होते नहीं है। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि संसार का आनंद भी लेते रहो और भगवान भी मिल जाएंगे, माने संसार का सुख भी लेते रहो और आनंद भी प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ऐसा नहीं कहते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी जौलो विषय की मुधि माधुरी मीठ। ये विषयों का माधुर्य है, मिथ्या है। मुधि माधुरी, मिथ्या माधुरी जो है ही नहीं। जब तक ये मीठा लगता रहेगा, क्योंकि ये कल्पित है। आज हमें विशेष रूप से इसी शब्द पर बात करना है, मधुर वचन तब बोले कागा। इसमें जो मधुर शब्द है ये बहुत ध्यान देने योग्य है। तुलसी जौलो विषय की मुधि माधुरी मीठ। जब तक हमें विषयों का मिथ्या माधुर्य मीठा लगता रहेगा, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठ सीठ, तब तक भगवान की भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। ये विषयों का माधुर्य कैसे है, ये एक प्रश्न है हमारे सामने। इस पर हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने बहुत चिंतन किया है। आनंद बाहर रहता है कि भीतर रहता है? आनंद बाहर रहता है कि भीतर रहता है? सुख बाहर रहता है कि भीतर रहता है? कोई कह सकता है हमें तो बाहर दिखाई देता है, हमें तो बाहर अनुभव होता है। अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, खूब सारा रुपया हो, ये सब बाहर ही तो है। अच्छा, ये सब कुछ हो, आपने ऐसे कई पोस्ट व्हाट्सएप पर देखे होंगे जब व्यक्ति अंतिम क्षणों में ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं सोच सकता हूं ये सब मेरे किसी काम का नहीं। ये अनेक तर्क हैं। एक बात। दूसरी बात, यह जो बाहर के साधन हैं, सब जड़ हैं। जड़ में कभी आनंद रह नहीं सकता। आनंद जब भी रहेगा वो किसी चेतन में रहेगा। आनंद का आश्रय, सुख का आश्रय चेतन ही होगा, जड़ नहीं हो सकता। विषयों का आनंद आता जाता रहेगा, कभी सुख देगा, कभी दुख देगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर से मिलने वाला सुख कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। अंदर से मिलने वाला आनंद सदैव मिलेगा। योग शास्त्र में एक विधा है
ध्यान की विधि, उसमें वहां पर यह बताया गया है कि अगर साधक नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करता है, नाक का जो अगला हिस्सा है वहां अगर वो ध्यान केंद्रित करता है तो उसे दिव्य गंध की अनुभूति होती है। मैंने ये विषय गुरुमुख से पढ़ा था, बाद में ठीक से अध्ययन भी किया था, लेकिन इसका बोध हुआ बहुत समय बाद। एक बार मैं कानपुर में, मुझे कथा के लिए बुलाया गया, तो मैं चर्चा कर रहा था वहां पर, और संयोगवश योग का विषय आ गया और लोगों ने ध्यान पर पूछा, तो मैंने ये कहा कि नासिकाग्रे गंध संवित एक सूत्र है योग शास्त्र का, कि अगर साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करता है और उसका ध्यान लगने लगता है, मन स्थिर होने लगता है, दृष्टि केंद्रित होने लगती है, तो कुछ समय बाद उसे दिव्य गंध संवित का बोध होता है, दिव्य गंध का ज्ञान होता है। वो गंध बाहर नहीं है, बाहर किसी भी वस्तु में है ही नहीं वो गंध, और उसकी उसे अनुभूति होती है। फिर उसका योग शास्त्र पर भरोसा हो जाता है, अगर एक बात सही है तो आगे की बात भी सही होगी, इससे उसे प्रेरणा मिलती है योग के अगले अगले सोपानों में आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम का विश्राम हुआ, एक सज्जन थे, स्वरूप नगर में रहते थे, वहां पर ब्रह्मदत्त अवस्थी जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पुरानी बात है, मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले आप, मेरी कुटिया है पास में, आप मेरे घर पर चलोगे? बिल्कुल पास में है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने कहा चलिए। वो बड़े अच्छे साधक थे। बच्चों ने बताया कि पिताजी 2.5 से 3 घंटे तक अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर वो साधना करते हैं। वो जब ध्यान करते थे तो उन्हें दिव्य गंध की अनुभूति होती थी। 4 बेटे 4 बहुएं, वो सबसे पूछते थे, जब मैं पूजा करता हूं उस समय कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई सेंट है, कोई ऐसी गंध है, आप देखो आपके पास कौन कौन सा है, आपके पास कौन कौन सा है? पहले नहीं, ये नहीं। पड़ोसियों से पूछते, आप लोग कौन सी अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं? बाहर हो तो मिले, जो वस्तु बाहर है ही नहीं वो बाहर खोजने पर कैसे मिलेगी? तब उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार फिर जरा वही चर्चा करो जो आज किया था। ये ध्यान करने के बाद वो जो दिव्य गंध की अनुभूति होती है, मैंने कहा वो बाहर से नहीं होती, अंदर से आती है। क्योंकि नासिका गंध को ग्रहण करने का आधार है, इंद्रिय है। नासिका इंद्रिय है और गंध उसका विषय है। ये गंध 2 प्रकार की होती है, एक बाहर से आती है, दूसरी भीतर से आती है। जो बाहर से आने वाली गंध है वो सेंट के द्वारा या अगरबत्ती आदि के द्वारा आती है, लेकिन जो अंदर से गंध आती है वो दिव्य होती है, वो बाहर से नहीं मिलती कहीं से। वो कैसी होगी? क्योंकि आनंद का पावर हाउस हमारा हृदय है। आनंद माने भगवान। आनंद भगवान
का पर्यायवाची है। यह अनेक रूप धारण कर लेता है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं क्योंकि संसार का प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? हर व्यक्ति की क्या इच्छा है? मुझे क्या मिले? हर व्यक्ति सुख चाहता है। कैसा सुख चाहता है? जो थोड़ी देर के लिए आवे और फिर दुख में बदल जाए? नहीं। इसके दो विशेषण शास्त्रों में दिए गए। एक तो एकांतिक सुख चाहिए। एकांतिक माने पूरा का पूरा मिले, ऐसा सुख मिले जिससे तृप्ति हो जाए, और तृप्ति होने के बाद अंदर से एक आवाज आवे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्राप्तम प्रापणीयम, जो मुझे पाना था वह मुझे प्राप्त हो गया। क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, मेरे जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो गए। ऐसी अनुभूति आवे अंदर से। सो एक तो हमें ऐसा सुख चाहिए जो पूरा का पूरा हो, जिसके बाद दुख ना आवे। इसे कहते हैं एकांतिक, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद। इसकी दूसरी विशेषता है वह जो आवे वो सदा बना रहे, उसे कहते हैं आत्यंतिक। आत्यंतिक माने सदा सदा के लिए। ये जो आने वाला आनंद है फिर जाए नहीं। बाहर आप चाहे जहां खोज लीजिए, ऐसा कोई सुख कहीं नहीं है। क्योंकि संसार की हर वस्तु की एक विशेषता है, वह परिवर्तनशील है। एक दूसरी विशेषता भी है, वो सीमित है। एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। कोई आपसे पूछे आपको कहां कहां सुख चाहिए, तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि सब जगह चाहिए। तो भाई जो वस्तु सब जगह रहती है उसमें सुख ढूंढो, तो सब जगह मिलेगा। जो कहीं रहती है और कहीं नहीं रहती है, उसमें खोजोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको सुख कब कब चाहिए? हर व्यक्ति कहेगा हमेशा चाहिए। तो जो वस्तु, ऐसा सुख तो वही मिलेगा जो वस्तु हमेशा रहती हो, जिसका कभी अभाव न होता हो। उसमें खोजोगे तो मिलेगा। किस काल में सुख चाहिए? हर समय चाहिए साहब। तो जो हर समय रहने वाली वस्तु है उससे प्राप्त करो। कितना चाहिए? बोले अनंत। उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा सुख चाहिए हमें। तो जो अनंत हो उसी में खोजेंगे तब मिलेगा ना। ये सारे लक्षण हमारे आत्मा में घटित होते हैं, हमारे स्वरूप में घटित होते हैं।
सो जब तक हमारे मन में किसी भी वस्तु की इच्छा भी होगी तो वो सुख बाधित होगा। क्योंकि सुख का भोक्ता है एक। देखो, विषय से मन का संबंध और मन का आत्मा से संबंध, या ऐसे कहिए कि विषय का इंद्रिय से संबंध। जो इंद्रियक सुख है, इंद्रिय जन्य सुख है, विषय का इंद्रिय से संबंध, इंद्रिय का मन से संबंध और मन का आत्मा से संबंध। इतने संबंध होते हैं तो हमें बोध होता है सुख या दुख का। ये बाहर के सुख की बात कर रहा हूं मैं। अब अंदर के सुख के लिए आ जाइए। वहां इतने ज्यादा संबंधों की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल मन का हमारे आत्मा से संबंध हो जाए, और कैसा आश्चर्य है, मन बाह्य इंद्रिय नहीं है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चार को अंतर इंद्रिय कहा गया है। ये अंदर हैं, दिखाई नहीं देती। आत्मा भी दिखाई नहीं देता। जो अंतर इंद्रिय है उसे हमने बहिर्मुख कर रखा है। उसकी एक गलत आदत पड़ गई है बाहर के विषयों के साथ जुड़े रहने की। आप जानते हैं, मनुष्य का एक स्वभाव है, उसमें अगर कोई गलत आदत पड़ जाए तो उसे सुधारना बहुत कठिन होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे कहिए चाय छोड़ दो, वे कहते हैं सब चाय तो नहीं छोड़ सकते। बीड़ी छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। बड़ी बात नहीं है। ये तो नहीं कहा जाता उनसे कि आप भोजन छोड़ दो। कितने दिनों का अभ्यास है चाय पीने का? कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का। लेकिन यह जो इंद्रियों की बहिर्मुखता है, यह कितने दिनों का अभ्यास है? ये तो सब कई जन्मों का है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। कागुजरी जी महाराज की यही स्थिति है। यहां यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते, यह तो बहुत कठिन काम है, यह असंभव है। कठिन है, असंभव नहीं है। क्योंकि हर अच्छे काम में भगवान साथ खड़े होते हैं। कागभूषणी जी महाराज ने क्या किया अपने जीवन में? आप एक भी गुण नहीं बता सकते उनका, खोज करके भी। बस शंकर जी के मंदिर में बैठ के भगवान के नाम का जप करते थे। जपत रहो हरि नाम। भगवान की कितनी कृपा हुई, गुरुदेव की कितनी कृपा हुई, क्या क्या मिला। उनका तो श्राप भी वरदान हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी सामर्थ्य है जीव में, अर्जुन से भी तो भगवान ने यही कहा। अर्जुन ने कहा मेरे से युद्ध मत कराइए। बोले यार युद्ध कौन करा रहा है, तू तो धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जा बस। महाराज बिना युद्ध किए ये सब कैसे हो जाएगा? अरे बोले हो नहीं जाएगा, हो चुका है। मया एते निहताः पूर्वमेव। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम केवल मेरे हो जाओ, एक बार सच्चे मन से मेरे बन जाओ बस, फिर करूंगा मैं सब।
तुम तो चमत्कार देखना कि फिर होता क्या है। जो जिसका चिंतन करता है वही बन जाता है। आज आप हम जिसका चिंतन करते रहे हैं वही हो गए। जो भी हैं, जहां भी हैं, उसका चिंतन किया है, वही हो गए। श्री कालभुजंडी जी महाराज क्या करते हैं, कल हमने देखा। वही जब करते हैं तो भगवान का करते हैं, कथा कहते हैं तो भगवान की करते हैं, ध्यान करते हैं तो भगवान का करते हैं, मानसिक पूजन करते हैं तो भगवान का करते हैं। और यह सब करते करते वे कृतकृत्य हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं। अब उनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह गया है। और वो बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं, देखो मधुर, ये जो माधुर्य है, ये जो मधुरता है, ये मधुरता कोयल के कंठ में होती है कि कौवा के कंठ में होती है? आज तक तो हमने यही सुना है, कोयल बोलती है तो मधुर बोलती है, और कौवा बोलता है तो कर्कश बोलता है। कौवा बोलता है तो लोग कहते हैं भगाओ इसे, कोयल बोलती तो हाँ ठीक है, इसे मत उड़ाना। एक संस्कृत के विद्वान ने तो लिखा कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि को की उपमा, महर्षि वाल्मीकि की उपमा कोयल से ली गई। कोयल बोलती है, महर्षि वाल्मीकि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, कूजंतम राम रामेति मधुरम। क्योंकि इस शब्द से अधिक माधुर्य और किसी में नहीं है, संसार में कहीं नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है। क्योंकि उन भगवान को अगर प्रकट करना है जो हृदय में बैठे हुए हैं, उस आनंद को अगर प्रकट करना है तो हमारे पास सरलतम साधन है ये, कूजंतम राम रामेति, श्री राम श्री राम श्री राम, मधुरम मधुराक्षरम। लेकिन एक बात सब जगह जोड़ी गई है, वो है अनुराग की। भगवान के प्रति, भगवान कभी विस्मरण न होने पावे, भगवान की विस्मृति न होने पावे, निरंतर उनकी स्मृति रहे, उनके प्रति अनुराग रहे, संसार का राग समाप्त हो जाए। राग समाप्त होगा तो वैराग्य आएगा। संसार से वैराग्य हो तब भगवान के प्रति अनुराग हो। देखो कितना व्यवहार में भी अगर आप देखेंगे तो कितना सरल मार्ग है, संसार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, बस। क्योंकि हम आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। माता पिता बीमार हैं, आप उनके कर्म बदल सकते हैं क्या? आप स्नान करा दीजिए, बिस्तर लगा दीजिए, नए वस्त्र पहना दीजिए, दवा दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, इतना ही तो कर सकते हैं। उनका दुख भी भोग सकते हैं क्या? वो तो उन्हें अपने कर्म के अनुसार भोगना ही पड़ेगा। तो अगर उन्होंने कर्म किया है तो भोगे। वो भाई हो, बेटा हो, माता हो, पिता हो, संबंधी हो, कोई भी हो, कर्म किया है तो उसे भोगना होगा। महाराज
श्री दशरथ जी को अपने कर्म का फल भोगना था। राम जी ने कहा मैं क्यों भोगूं, आपने किया है आप भोगो, वे तो भगवान थे, क्यों नहीं बदले, अपने पिताजी का कर्म बदल देते। ठीक है, श्रवण कुमार का वध किया था तो क्या हुआ, मैं उसे समाप्त कर देता हूं। नहीं, अगर भगवान श्री राम नहीं बदलते, हम आप कौन होते हैं, फिर हम क्यों दुखी होते हैं। माताजी को दुख है, पिताजी को दुख है, सेवा करिए ना, शास्त्र कहता है वो तो करना है, पूरी तरह से करना है। डॉक्टर ने जो दवा दी है, जैसे जैसे जो जो कुछ बताया है वो करिए। दुखी होने का कौन सा कारण है, इस संसार में दुखी होने का एक भी कारण नहीं है। और जहां कहीं भी आपको खोजने में मिलेगा वो हमें अपनी मूर्खता मिलेगी। दुख का केवल एकमात्र कारण है और वो है हमारी अपनी मूर्खता। जब जब जीवन में दुख आवे, आप सोचिए मैं क्यों दुखी हूं, उत्तर एक मिलेगा, मेरी बेवकूफी। हम दूसरे के कर्म के भाग्य विधाता क्यों बने, हम क्यों दुखी हों। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले जा सकते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाएं, फीस है, पैसा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में दिखावें, नहीं है धन, कोई बात नहीं, व्यवस्था कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, उनकी सेवा करिए। सो इस संसार में दुख का एक भी कारण नहीं है। इसीलिए श्री कागभूषण जी महाराज ने वो रास्ता अपनाया जिस रास्ते को अपना करके उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को पाया। अब संसार में उनकी वाणी से जो निकलता है, गोस्वामी जी महाराज को भी लिखना पड़ा। किसी दूसरे कवि ने तो महर्षि वाल्मीकि के लिए लिखा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज श्री कागभूषण जी महाराज के लिए लिखते हैं कि करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यु कागा, मधुर बचन तब बोल्यु कागा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।